होली, बस ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? रंग, गुलाल, हंसी मजाक, ढेर सारी मिठाइयाँ, है ना? पर क्या ये त्योहार बस यहीं तक है, या इन रंगों के पीछे कोई और भी गहरा मतलब छिपा हुआ है? तो चलिए आज हम होली के उसी गहरे दार्शनिक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं, जो इस जश्न से कहीं आगे एक आत्मखोज की तरफ ले जाता है। जैसे ही होली आने वाली होती है ना, तो हवा ही बदल जाती है। एक अलग सी खुशी, एक अलग सा उत्साह हर तरफ महसूस होने लगता है, और हर इंसान, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, बस इस जश्न की तैयारी में लग जाता है। देखिए, घरों में तरह तरह के पकवान बनने लगते हैं, मिठाइयों की खुशबू फैलने लगती है। इस खास दिन के लिए एकदम नए नए कपड़े तैयार होते हैं, मन में एक नई ताजगी भर जाती है। और सबसे जरूरी चीज, रंग और गुलाल, इनका तो बस बेसब्री से इंतजार रहता है। दिल में बस यही रहता है कि कब दोस्तों और अपने लोगों से मिले, कब उन्हें रंग लगाएं और इस खुशी को जी भरकर जिएं। ये सब मिलकर सच में एक कमाल का माहौल बना देते हैं। पर जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, ये जो बाहर का जश्न है, ये जो कुछ दिनों की रौनक है, ये असल में हमारे अंदर की एक बहुत गहरी इच्छा का आईना है। एक ऐसी प्यास जो कभी भी पूरी तरह से बुझती नहीं। और यही बात इस विचार को और भी गहरा बनाती है। मतलब होली का ये त्योहार असल में उस हमेशा बने रहने वाले आनंद की एक धुंधली सी तस्वीर है, जिसे इंसान हर पल अपनी हर सांस में पाना चाहता है। सदियों से इंसानियत की यही तो खोज रही है, मौज, आनंद, खुशी, सुख। इन सभी खूबसूरत शब्दों का जो निचोड़ है वो एक ही है, अखंड आनंद। एक ऐसी खुशी जो कभी खत्म न हो, जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे। हमारी इसी तलाश को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक राजहंस का उदाहरण। एक ऐसा राजहंस जो सच्चे मोतियों की खोज में निकला है। ये कितनी सटीक बात है। उस राजहंस की तरह हम इंसान भी असली खुशी यानी सच्चे मोती की तलाश में यहां वहां भटकते रहते हैं। और होता क्या है, हमें रास्ते में पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदें ही मोती जैसी लगने लगती हैं, और हम उन्हीं में खुश हो जाते हैं। और फिर एक ऐसा चक्कर शुरू होता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। राजहंस एक पत्ते पर ओस की बूंद देखता है, उसे मोती समझकर अपनी चोंच आगे बढ़ाता है, पर जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है, वो बूंद गिरकर गायब हो जाती है, और राजहंस वो अतृप्त का अतृप्त ही रह जाता है। तो हमारी जिंदगी में ये ओस की बूंदें क्या हैं? ये हैं पैसा, अच्छी सेहत, नाम और शोहरत, दुनिया के भोग विलास और बड़े बड़े पद। हम सब इन्हीं के पीछे तो भागते रहते हैं, ये मानकर कि यही हमें वो स्थायी खुशी देंगे जिसकी हमें असल में तलाश है। पर हकीकत कुछ और है। जवानी वो तो अस्थायी है, हमेशा नहीं रहती। दौलत यानी लक्ष्मी वो तो स्वभाव से ही चंचल हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ। और कीर्ति यानी नाम शोहरत वो तो पल भर का खेल है, क्षणभंगर। ये सब कुछ ओस की बूंदें हैं, मोती नहीं। और जब ये एहसास गहरा होने लगता है कि हम असलियत के नहीं बल्कि सिर्फ परछाइयों के पीछे भाग रहे हैं, तब जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। तब मन में एक सवाल उठता है। जरा सोच कर देखिए, न जाने कितने जन्मों से, कितनी ही होलियों से वो राजहंस बस ओस की बूंदें ही तो इकट्ठी करता रहा है, और नतीजा हर बार वही पल भर की चमक और फिर वही अधूरी प्यास। असली मोती को तो कभी ठीक से खोजा ही नहीं गया। और बस इसी मोड़ पर आकर असली यात्रा शुरू होती है। सवाल अब ये नहीं है कि खुशी क्यों नहीं मिल रही, सवाल अब ये है कि वो अखंड आनंद, वो कभी न मिटने वाली खुशी आखिर मिलेगी कैसे? अब खोज बाहर से अंदर की तरफ मुड़ जाती है। और इसका जवाब भी होली के त्योहार में ही कहीं छिपा है। एक ऐसी होली जो बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर मनाई जाती है। ज्ञान की होली, आत्मशुद्धि की होली, जो हमें उस असली आनंद तक लेकर जाती है। तो यहाँ एक आह्वान है, एक निमंत्रण है कि चलिए इस बार अपने दिलों के अंदर होली की आग जलाएं। ये आग बाहरी लकड़ियों की नहीं बल्कि सच्चे ज्ञान की आग होगी। और इस अंदर की होलिका में आहुति किसकी देनी है? अपने अंदर छिपे कपट की, मन के विकारों की, जाने अनजाने में हुए पापों की, और जीवन के सभी दुखों और संतापों की। जब ये सब जलकर राख हो जाएगा, तभी तो उस शुद्ध, उस निर्मल आनंद का अनुभव होगा। तो ये विचार हम सब के लिए है। इस होली हमारे सामने दो तरह की आग हैं, एक वो जो बाहर जलेगी और दूसरी वो जो हमारे भीतर जल सकती है। सवाल बस इतना है कि हम कौन सी आग रोशन करने का चुनाव करते हैं।